अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं कुछ खास गुफ्तगू करने वाला हूँ इंग्लिश जबान के बारे में। अगर आप भी बचपन से इंग्लिश पढ़ रहे हैं और इंग्लिश पढ़ने नहीं आ रहा है, आपके बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी उन्हें इंग्लिश के वर्ड को प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा है, किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है अगर वो उन्हें पता नहीं है, तो ये वीडियो खास तौर से उन लोगों के लिए ही है या उनके लिए है जो आज तक स्कूल नहीं गए हैं और इंग्लिश पढ़ना जानना चाहते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं आज इंग्लिश पढ़ने के जितने भी रूल्स हैं से कब किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है वो पूरा रूल्स बताने वाला हूं। कब किस वर्ड को नहीं पढ़ना है ये भी बताने वाला हूं, और कब किस वर्ड का आवाज चेंज होकर, यानी कब कोई वर्ड अपनी आवाज चेंज कर देता है और आवाज बदलकर दूसरे साउंड करता है। ये तमाम के तमाम रूल्स इस एक वीडियो के अंदर मैं बताने जा रहा हूं। ये मेरा जो कोर्स है कई महीने का कोर्स है, लेकिन मैं आज एक वीडियो के अंदर ये तमाम रूल्स को बयान करने जा रहा हूं। तो अगर आप भी चाहते हैं से आप इंग्लिश सही पढ़ लें, आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, आप स्कूल नहीं गए हैं, इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लीजिए, आपको इंग्लिश सही पढ़ना आ जाएगा। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं, ये आपको रूल्स अलग अलग जगह पे कुछ मिलेंगे कुछ नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं एक ही वीडियो के अंदर कई महीने का कोर्स एक जगह इकट्ठा कर दिया हूं आप तमाम हजरात के लिए। तो आप चाहते हैं अगर इंग्लिश सही पढ़ना तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर शौकत अजहरी यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। तो आइए मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूं, बने रहिए मेरे साथ। तो इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो आइए सबसे पहले हम रूल्स की बात कर लेते हैं। तो आइए मैं बात करने जा रहा हूं किसी भी जबान को सीखने के लिए क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी है और किस जगह से शुरू करना चाहिए। तो ये बात याद रखें कि किसी भी जबान को सीखने के लिए उसके जड़ यानी बेस से शुरुआत करना होगा। किसी भी जबान को सीखने के लिए उसके जड़ यानी बेस से शुरू करना पड़ेगा। तो आइए मैं शुरू करता हूं यहीं से। सबसे पहले हम देखेंगे अल्फाबेट। इंग्लिश के अंदर 26 लेटर्स हैं जिसे अल्फाबेट कहते हैं। इंग्लिश के अंदर 26 लेटर्स हैं लेकिन 44 साउंड्स होते हैं। तो आइए मैं एक एक रूल्स बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर। तो सबसे पहले बढ़ते हैं, पहले इंग्लिश के अल्फाबेट सीख लीजिए। जैसे 26 लेटर्स के साउंड क्या हैं, आइए बोर्ड पे देखिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये 26 लेटर्स हो गए। अब 26 जो लेटर हैं इंग्लिश के, ये दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। एक पार्ट को कहते हैं कंसोनेंट और दूसरे को कहते हैं वावल्स। वावल्स को इस तरह से समझ लीजिए जैसे हिंदी में स्वर कहते हैं और उर्दू में जैसे जबर जेर पेश कहते हैं, ये समझ लीजिए। अभी सबसे ज्यादा जरूरी सीखना क्या है, वावल्स को सीखना, वावल्स के रूल्स को सीखना,
सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे बच्चों को यही पता नहीं होता है कि कब कौन सा वावुल्स क्या साउंड देगा। कभी जो ए है वो कभी ए का साउंड करता है, कभी अ का साउंड करता है, कभी ए का साउंड करता है, कभी ई का साउंड करता है, कभी ए का साउंड करता है। तो ये चीज जो है हमारे बच्चों को पता नहीं होता है, इसलिए हमारे बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो को अगर आप मुकम्मल देख लेते हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मैंने ऐसा वीडियो बनाया है, कई महीने का मैं अपना कोर्स सिर्फ एक वीडियो के अंदर जमा कर दिया हूं। तो अगर ये डिटेल्स में आप देख लेते हैं फुल वीडियो, तो आपको इंग्लिश पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ और बढ़ते रहिए, बढ़े आगे की तरफ। अभी आपने सीख लिया कि इंग्लिश के अंदर 26 लेटर्स होते हैं। ये दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो गए। एक को कहते हैं कंसोनेंट जो 21 होते हैं, दूसरे को कहते हैं वावल्स जो 5 होते हैं। और यहाँ पे W और Y को सेमी वावल्स कहते हैं, क्योंकि जब W और Y किसी वर्ड के शुरू में आते हैं तो ये कंसोनेंट का काम करते हैं, और जब आखिर में आते हैं तो ये वावल्स का काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अब हम वावल्स के साउंड को सीख लेते हैं, ताकि हमें इंग्लिश पढ़ने में कोई मुश्किल और दिक्कत ना हो। तो बढ़ते हैं पहले। अब वावल्स के 5 है। जो सबसे पहले है ए, उसके बाद में है ई, उसके बाद में है आई, उसके बाद में है ओ, उसके बाद में है यू। तो हम सीरियल नंबर से ही पढ़ना शुरू करते हैं। ए के बारे में अब पढ़ते हैं। ए का सबसे पहला रूल्स लिखते चलिए। ये जो मैं रूल्स बताने जा रहा हूं या जो बता रहा हूं, ये रूल्स को आप, ये तमाम रूल्स को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं बोर्ड पे लगाता चलूंगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। रूल्स लिख लीजिए और याद कीजिए। अगर एक किसी वर्ड के शुरू में या बीच में आए तो ए की आवाज ए होगी। रूल कह रहा है कि अगर ए किसी भी वर्ड के शुरू में आ जाए या बीच में आ जाए, उसका साउंड होगा ए। ए जैसे मिसाल के तौर पे एट, एन, एड, ये क्या है, शुरू में आ रहे हैं। अब जैसे बीच में आ रहे हैं तो मिसाल के तौर पे मैथ, फैट, रेट, कैट। चलिए दूसरा नंबर रूल नंबर 2। अगर ए के बाद डबल एल, डब्ल्यू, आर, एस टी, आर डी, डबल एस, एल के या एल एफ आए तो ए की आवाज आ होगी। ये जितने अल्फाज हैं, अगर ए के बाद आते हैं तो इनकी आवाज क्या होगी, आ। ए की आवाज क्या होगी, आ। मिसाल के तौर पे अगर ए के बाद डबल एल आता है तो साउंड क्या होगा, आ। जैसे ऑल, वॉल, फॉल, कॉल। अगर ए के बाद डब्ल्यू आता है फिर क्या होगा, सॉ, लॉ। अगर ए के बाद आर आता है, मिसाल के तौर पे कार, वार, फार, पार्क, मार्क। अगर ए के बाद एस टी आता है तो पास्ट, फास्ट, लास्ट। अगर ए के बाद आर डी आता है तो आर्ड, वार्ड। अगर ए के बाद डबल एस आता है तो क्लास, ग्लास, ब्रास। अगर ए के बाद एल के आता है जैसे वॉक, टॉक। अगर ए के बाद एल एफ आता है फिर भी आवाज क्या होगा, आ। जैसे काफ, हाफ। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 3, यानी तीसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, जिस वर्ड के आखिर में ई हो, जिस वर्ड के आखिर में ई हो और उससे मिले हुए लेटर से पहले, यानी ई से जो मिला हुआ लेटर होगा
उससे पहले अगर ए आए तो ए की आवाज लंबी ए होगी, यानी थोड़ा सा लंबी करके आवाज ए होगी, लेकिन थोड़ी सी लंबी करके। जैसे मिसाल के तौर पे एम, गेम, नेम, टेक, मेक। अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। क्या कह रहा है? अगर ए आई किसी वर्ड के शुरू या दरमियान में आए, ए आई अगर किसी वर्ड के शुरू में आए या दरमियान में आए तो ए आई की आवाज ए होगी, लेकिन आहिस्ता। जैसे मिसाल के तौर पे ए आई शुरू में या दरमियान में आए, जैसे मेन, पेन, ब्रेन, अगेन, शुरू में। अभी रूल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 5 क्या कर रहा है? 5 नंबर रूल क्या कह रहा है? रूल नंबर 5 क्या कह रहा है? जिस वर्ड के आखिर में आर ई हो और उससे पहले ए हो तो ए की आवाज ए और आर ई की आवाज आर होगी। मिसाल के तौर पर फेयर, तो फे ए क्या आवाज कर रहा है? ए, और आर ई क्या आवाज कर रहा है? आर। क्या हुआ? फेयर, केयर, देयर, हेयर, यानी ए रूल नंबर 5 था। अभी बढ़ते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। रूल नंबर 6 क्या कह रहा है? अगर किसी वर्ड का आखिरी लेटर आर हो, किसी भी वर्ड का आखिरी लेटर आर हो और उससे पहले ए आई आ जाए, आखिरी लेटर क्या हो? आर, और उससे पहले ए आई आ जाए, तो ए की आवाज ए और आर की आवाज आर होगी। जैसे ए आर, पे आर, हेयर, चेयर। ये जो है रूल नंबर 6। अभी रूल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 7 क्या कह रहा है? कि जिस वर्ड में ए के बाद वाई आए तो ए की आवाज ए होगी। जैसे डे, से, पे, प्ले, यानी ए साउंड होगा। रूल नंबर 8, यानी ये आखिरी रूल है ए का। जिस वर्ड में ए यू आए तो ए यू अपनी आवाज आ देगी। जैसे कॉस, डाउटर, नॉटी। ये जितने भी 8 रूल्स थे, ये ए को प्रोनाउंस करने का रूल था। आपने देखा से कहीं ए अपनी आवाज अ दे रहा है, कभी ए दे रहा है, कभी ए दे रहा है, कभी आ दे रहा है। तो ये तो सिर्फ अभी ए का आवाज आपको पता चल गया से कब क्या साउंड करेगा, कब ए को कैसे प्रोनाउंस करना है। अभी बढ़ते हैं ई की तरफ। ई कब कौन सी आवाज देता है? अब ई का पहला रूल देखिएगा। अगर ई या डबल ई किसी वर्ड के लास्ट में आए तो उसकी आवाज ई होगी, यानी ई अपनी असल आवाज ई ही देगी। मिसाल के तौर पे ही, शी, वी, मी। और डबल ई हो तो मिसाल के तौर पे सी, बी, ट्री, डबल ई। अभी रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी बढ़ते हैं क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, क्योंकि कई महीने का कोर्स मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया है। तो आप सही से देखते चले और रूल्स को याद रखते चले। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? से अगर ई किसी वर्ड के शुरू या दरमियान में आए तो उसकी आवाज ए निकालो जल्दी से। जल्दी से ए की आवाज निकालना। जैसे लेग, बेड, रेड, टेल, बेल, विन, पेन। यानी ए की आवाज निकालना है, लेकिन जल्दी से निकालना है।
अभी रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अगर दो कंसोनेंट के बीच में डबल ई हो तो उसकी आवाज ई होगी। जैसे मिसाल के तौर पे सीन, नीड, स्लीप, फीड, वीक, कीप। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। क्या कह रहा है? अगर किसी वर्ड में ई और ए आ जाए तो उसकी आवाज भी ई होगी, लेकिन आहिस्ता। मिसाल के तौर पे ईट, वीक, टी, हीट। लेकिन इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं। अच्छा, अब यहां पे एक बात मैं क्लियर करता चलूं कि एक्सेप्शंस क्यों होते हैं। एक्सेप्शन इसलिए होते हैं कि सबसे पहले कोई भी जबान वजूद में आती है और उस जबान को किसी दूसरे जबान वाले लोगों को सिखाने के लिए ग्रामर को मुरत्तब किया जाता है। तो कुछ अल्फाज जो है बेकायदा होते हैं जो किसी भी रूल के अंदर फिट नहीं बैठते हैं, उसी को एक्सेप्शन कहते हैं। यानी ये जो है ना, इस कायदे के अंदर, इस रूल्स के अंदर फिट नहीं बैठ रहा है, तो इसको कहते हैं एक्सेप्शन। तो ये एक्सेप्शंस क्या है? यानी अहले जबान जैसे बोल रहे हैं, हम उस लफ्ज को उसी तरह से प्रोनाउंस करें, उस वर्ड को हम उसी तरह से अदा करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके एक्सेप्शंस क्या हैं? जैसे मिसाल के तौर पे क्या रूल कह रहा था कि अगर किसी वर्ड में ई ए आ जाए तो उसकी आवाज भी ई होगी, लेकिन आहिस्ता। लेकिन अब एक्सेप्शंस क्या है? जैसे ग्रेट, ग्रेट में ई और ए एक साथ ही आ रहा है, लेकिन एक्सेप्शंस है जैसे ग्रेट, ब्रेड, ब्रेक, ट्रेड, ये एक्सेप्शंस है। रूल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 5 क्या कह रहा है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में आर हो और उससे पहले ई ए या डबल ई आए तो उसकी आवाज ई आ होगी। उसकी आवाज क्या होगी? ई और आ एक साथ। मिसाल के तौर पे डियर, यहां क्या है? डबल ई आ रहा है, आर से पहले डबल ई आए, यहां आर से पहले डबल ई है, इसलिए क्या हो गया? डियर, चीयर, हियर, टीयर। अभी रूल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 6 क्या कह रहा है कि अगर किसी वर्ड में ई के बाद डब्ल्यू आए तो ई की आवाज ई और डब्ल्यू की आवाज यू होगी। यानी ई की आवाज ई के बाद अगर डब्ल्यू आए तो क्या आवाज होगी? ई अपनी आवाज ई ही निकालेगा, लेकिन डब्ल्यू की आवाज होगी यू। जैसे मिसाल के तौर पे न्यू, फ्यू, ड्यू। अभी रूल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि अगर किसी वर्ड में ई के बाद आर आए तो ई की आवाज अ होगी। जैसे वर्ब, हर्ब, ये ई, लेकिन ई की आवाज क्या हो रहा है? अ। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। क्या कह रहा है? अगर किसी वर्ड में ई और आई आए तो उसकी आवाज ई होगी। ई और आई एक साथ आएगा, फिर भी उसकी आवाज क्या होगी? ई होगी। जैसे रिसीव, डिसीव। अब बढ़ते हैं आगे रूल नंबर 9 की तरफ। क्या कह रहा है कि अगर किसी वर्ड में ई और ओ एक साथ आए, किसी वर्ड में ई और ओ एक साथ आए तो ई की आवाज ई और ओ की आवाज आ होगी। जैसे जियोमेट्री, इऑन। रूल नंबर 10 और ई का ये आखिरी रूल है। इसका क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है से अगर किसी वर्ड में ई और यू एक साथ आए तो उसकी आवाज यू होगी। उसकी आवाज क्या होगी? यू। जैसे यूरोप, यूलॉजी।
तो आपने ये सीख लिया कि एक ए भी सीख लिया और ई भी सीख लिया। अब बढ़ते हैं आई की तरफ। आई अपनी आवाज कब क्या देगी, इसकी तरफ बढ़ते हैं, आई की आवाज की तरफ। आई के बारे में सबसे पहला वर्ड, आई का रूल नंबर 1, अगर किसी वर्ड के शुरू या बीच में आई आए तो आई की आवाज ई होगी। किसी वर्ड के शुरू या बीच में आई आए तो उसकी आवाज ई होगी, जैसे इज, इट, सिट। हिंदी में इसे छोटी ई भी कहते हैं और उर्दू वाले जेर लगाते हैं किसी भी वर्ड के नीचे, जैसे हिज, इफ, मिल्क, रिंग, बिल, खिल। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 2, अगर एल डी या एन डी, अगर एल डी या एन डी से पहले आई आए तो आई की आवाज आई होगी, यानी वो अपनी असल आवाज आई ही देगी। मिसाल के तौर पे काइंड, माइंड, बाइंड, वाइल्ड, चाइल्ड, क्या आवाज हो रहा है? आई। आई अपनी आवाज आई ही दे रहा है। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है से अगर किसी वर्ड के लास्ट में ई हो, यानी किसी वर्ड के लास्ट में ई हो और ई से मिले हुए लेटर से पहले, यानी ई से मिले हुए लेटर से पहले आई हो तो आई की आवाज आई होगी। जैसे मिसाल के तौर पे माइन, लाइफ, वाइफ, नाइस, काइट। ये जितने रूल मैं बता रहा हूं आप स्क्रीनशॉट लेते चलें ताकि आपको याद करने के लिए दिक्कत ना हो, और पूरी वीडियो मुकम्मल देखें। वीडियो तो काफी लंबी होगी क्योंकि कई महीने का कोर्स है जो मैं एक वीडियो में बयान कर रहा हूं। चलिए रूल नंबर 4, अगर आई के बाद जी एच आए तो आई अपनी आवाज आई देगी और जी एच साइलेंट रहेगा। साइलेंट लेटर के बारे में जब हम पढ़ेंगे डिटेल्स में इसी वीडियो के अंदर आखिर में, तो मैं वहां पे बयान करूंगा, लेकिन यहां पे याद रखिएगा से जी एच आई के बाद जी एच साइलेंट होता है। जैसे मिसाल के तौर पे लाइट, नाइट, राइट, फाइट, टाइट। चलिए रूल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। अगर किसी वर्ड के लास्ट में आर ई आए और उससे पहले आई आए तो आई की आवाज आ और आर ई की आवाज अ होगी। मिसाल के तौर पर वायर, हायर, फायर, टायर। रूल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी वर्ड में आई और ई आए तो उसकी आवाज आई होगी, जैसे डाई, टाई, लाई। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 7 की तरफ से अगर किसी वर्ड में आई के बाद आर आए तो आई की आवाज अ होगी। आई की आवाज भी क्या होगी? अ। जैसे गर्ल, बर्ड, शर्ट। रूल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी वर्ड में आई और ई एक साथ आए, किसी वर्ड में आई और ई एक साथ आए तो उसकी आवाज ई होगी। मिसाल के तौर पे फील्ड, बिलीफ, सीज। और इसका आखिरी रूल आई का 9 नंबर रूल क्या कह रहा है? अगर किसी वर्ड के आखिर में एस या टी के बाद आई ओ एन आए तो आई की आवाज अ होगी। जैसे अटेंशन, स्टेशन, टेंशन, पेंशन। ये 9 रूल्स थे आई को प्रोनाउंस करने का। अब आगे बढ़ते हैं ओ की तरफ। ओ का रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? अगर किसी वर्ड के आखिर में ओ या ओ डब्ल्यू आए
तो उसकी आवाज ओ होगी, यानी वो अपनी असल आवाज देगा ओ। जैसे गो, सो, नो, शो, लो, स्लो, हेलो, हीरो। इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे मिसाल के तौर पे काऊ, नाऊ, हाउ, वाऊ, अलाउ, ये एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस को जरूर याद रखिएगा। रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है से अगर किसी वर्ड के शुरू में या बीच में ओ आए तो ओ की आवाज मुंह गोल करके आ होगी। जैसे ऑन, नॉट, पॉट, गॉड, फॉक्स, बॉक्स, लॉट, हॉट। एक्सेप्शंस हैं। इस रूल के एक एक्सेप्शन है जैसे सन, SON, सन, लेकिन बाकी जगह पे आ की आवाज देगा। रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अगर ओ के बाद ST या RT या LD या TH आए तो ओ की आवाज ओ होगी। जैसे ST, यानी ओ के बाद ST होगा तो क्या साउंड होगा? पोस्ट, मोस्ट। ओ के बाद अगर RT हो तो फोर्ट, फोर्ट। अगर ओ के बाद LD हो तो ओल्ड, कोल्ड, होल्ड, गोल्ड, टोल्ड। अगर TH हो, ओ के बाद अगर TH हो तो बोस। रूल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से अगर दो कंसोनेंट के बीच डबल ओ आ जाए तो डबल ओ की आवाज ओ बारीक होगी, यानी बारीक होगी। जैसे रूम, सून, मून, बूट। अच्छा, इस रूल के एक्सेप्शंस हैं जैसे डोर, ब्लड, फ्लड। रूल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? अगर किसी वर्ड के आखिर में ई हो और उससे मिले हुए लेटर से पहले ओ आए तो ओ की आवाज लंबी ओ होगी। जैसे मिसाल के तौर पे नोट, होल, नोज, होल, होम। इस रूल के एक्सेप्शन हैं, यानी ओ की जो आवाज है इसके अंदर एक्सेप्शंस ज्यादा हैं। जैसे इस रूल के कुछ एक्सेप्शन क्या है? जैसे सम, कम, लव, नन, डन, डव। ये क्या है? इस रूल के एक्सेप्शंस हैं। पहले क्या रूल कह रहा था कि अगर किसी वर्ड के आखिर में ई हो और उससे मिले हुए लेटर से पहले ओ हो तो ओ की आवाज क्या होगी? ओ ही होगी। लेकिन यहां सम में ओ की आवाज क्या हो रहा है? अ। कम में भी क्या हो रहा है? अ हो रहा है। लव में भी क्या हो रहा है? ल, अ का ही साउंड हो रहा है। तो ये एक्सेप्शंस हैं। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। क्या कह रहा है कि ओ और ए अगर किसी वर्ड के बीच में आए तो उसकी आवाज ओ मोटी होगी लेकिन आहिस्ता। मिसाल के तौर पे रोड, गोट, गोल, बोट, कोट, शोप। रूल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? अगर किसी वर्ड में ओ आई आए तो ओ आई की आवाज आई होगी। जैसे बॉयल, सॉइल, चॉइस। अब रूल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? अगर किसी वर्ड में ओ यू आए तो ओ यू की आवाज आऊ होगी। जैसे डाउट, राउंड, साउंड। बढ़ते हैं आगे 9 नंबर रूल की तरफ। क्या कह रहा है? अगर किसी वर्ड के आखिर में ओ इन या ओ आर आए तो ओ की आवाज
अ होगी, जैसे डॉक्टर, टेलर, यूनियन, लेसन। बढ़ते हैं आखिरी रूल की तरफ। क्या कह रहा है से अगर ओ के बाद अगर वाई आए तो उसकी आवाज आए होगी, आए होगी, जैसे बॉय, ट्राई, जॉय। बढ़ते हैं अब वावल्स में। हम 4 वावल्स को पढ़ लिए हैं और आखिरी बाकी है यू। अब पढ़ते हैं यू की तरफ। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप हमेशा के उलझन से छुटकारा पा जाएंगे और इंग्लिश सही पढ़ने लगेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यू की आवाज की तरफ। यू का पहला रूल क्या कह रहा है कि अगर 2 कंसोनेंट के बीच यू आए तो यू की आवाज अ होगी और कुछ वर्ड में उ होगी। मिसाल के तौर पे अ, यू के बाद में क्या है? अप, कट, नट, सन, बट। ये आवाज क्या कर रहा है? यू की आवाज क्या हो रहा है? अ। अभी पुल, पुट, फुल, पुश, ये आवाज हो रहा है उ। यानी एक ही रूल है, यानी एक ही रूल के अंदर 2 साउंड मिल रहे हैं यू के। कभी अ और पहला अ और दूसरा उ। बढ़ते हैं दूसरे नंबर रूल की तरफ। क्या कह रहा है कि जिस वर्ड के लास्ट में ई हो और उससे मिले हुए लेटर से पहले यू हो तो यू की आवाज यू होगी। यानी जिस वर्ड के लास्ट में ई हो और उससे मिले हुए वर्ड से पहले यू हो तो उसकी आवाज यू होगी। मिसाल के तौर पर ट्यूब, अब्यूज, ट्यून, क्यूट, क्या साउंड कर रहा है? यू का साउंड कर रहा है। नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है? अगर किसी वर्ड में यू के बाद आर ई आए तो यू अपनी आवाज यू देगी, लेकिन यू के बाद में क्या होना चाहिए? आर ई। जैसे प्योर, श्योर, क्योर। बढ़ते हैं आगे रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है? अगर किसी वर्ड के आखिर में यू आर ई आए तो वो और की आवाज देगी। जैसे मिसाल के तौर पे नेचर, फ्यूचर, लेक्चर। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। क्या कह रहा है? अगर किसी वर्ड के आखिर में यू और ई आए तो यू और ई की आवाज ओ होगी। जैसे ब्लू, ब्लू, शुरू। नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है रूल? कि अगर किसी वर्ड में यू के बाद आर आए तो यू की आवाज अ होगी। जैसे हर्ट, बर्न, नर्स, टर्न। आगे बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ। क्या कह रहा है? अगर किसी वर्ड के शुरू में यू के बाद 2 कंसोनेंट आए तो यू की आवाज अ होगी। जैसे किसी वर्ड के शुरू में यू आए, उसके बाद 2 कंसोनेंट आए तो उसकी आवाज क्या होगी? यू की आवाज होगी अ। जैसे अंकल, अर्जेंट, अल्टीमेट, अंडर। अब बढ़ते हैं आखिरी वावल्स के रूल की तरफ, जो है 8 नंबर रूल यू को प्रोनाउंस करने का। क्या है रूल? अगर किसी वर्ड में यू शुरू में आए, उसके बाद एक कंसोनेंट हो और उस कंसोनेंट से मिलकर कोई वावल्स हो तो यू को यू से पढ़ेंगे। जैसे यूनियन, यूनिट, यूनिक। ये अब एक रूल और वाई का है, बाकी है जो देख लेते हैं।
क्या कह रहा है रूल से, अगर किसी वर्ड के आखिर में वाई आए तो वाई की आवाज आई होगी। मैंने पहले कहा था ना, से जब वाई किसी वर्ड के आखिर में आएगा तो वो वावल्स का काम करेगा, और जब किसी भी वर्ड के शुरू में आएगा तो वो कंसोनेंट का काम करेगा। तो क्या कह रहा है रूल, अगर किसी वर्ड के आखिर में वाई आए तो वाई की आवाज आई होगी, जैसे माई, कराई, वाई, ट्राई, फ्लाई, स्काई। तो ये 5 जो वावल्स हैं, कब कौन सा वावल क्या साउंड कर रहा है, आपने ये तमाम रूल्स सीख लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं उन वर्ड की तरफ जो लिखे तो जाते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते हैं। तो चलिए रूल नंबर पहला, ए साइलेंट। ए कब साइलेंट होगा, जब नहीं पढ़ा जाएगा। अगर ए के बाद डबल एल वाई आए तो ए साइलेंट होता है, जैसे म्यूजिकली, लॉजिकली, फिजिकली। इसमें क्या है, ए साइलेंट है। अब चलिए बढ़ते हैं, बी साइलेंट कब होता है। एम के बाद आने वाला बी साइलेंट होता है। अगर एम के बाद बी आएगा तो बी साइलेंट होगा, जैसे डॉम, बॉम, थम। बढ़ते हैं आगे, टी के पहले आने वाला बी साइलेंट होता है, यानी डेट, डाउट, शटल। इसमें क्या हो रहा है, बी साइलेंट है। बढ़ते हैं आगे, सी साइलेंट। एस के बाद आने वाला सी साइलेंट होता है, जैसे साइंस, सीजर्स, मसल्स, स्किन। इसके अंदर सी साइलेंट है। जी से पहले आने वाला डी साइलेंट होता है। कब होता है, जी से पहले आने वाला डी साइलेंट होता है, जैसे ब्रिज, जज, एज। एन से पहले आने वाला जी साइलेंट होता है। एन से पहले आने वाला जी साइलेंट होता है, जैसे डिजाइन, साइन, रिजाइन। एच साइलेंट। ओ से पहले आने वाला एच साइलेंट होता है, जैसे आवर, इको, ऑनेस्ट। आगे बढ़ते हैं, के साइलेंट। एन से पहले आने वाला के साइलेंट होता है, जैसे नॉक, नो, नाइफ, नॉलेज। एल साइलेंट। एफ, के, एम से पहले आने वाला एल साइलेंट होता है, जैसे काफ, वाक, याक, काम, बाम, पाम। ये सारे एल क्या है, साइलेंट है। एन साइलेंट। एम के बाद आने वाला एन साइलेंट होता है। एम के बाद आने वाला एन साइलेंट होता है, जैसे ऑटम, कलम। पी साइलेंट कब होता है, एस से पहले आने वाला पी साइलेंट होता है, जैसे साइकोलॉजी। और बहुत सारे वर्ड हैं, आप डिक्शनरी में देख सकते हैं। अगर टी के पहले एस आए तो एस टी च की आवाज देगा। अगर टी के पहले एस आए तो एस टी च की आवाज देगा, जैसे क्रिश्चियन। ई एन और सी एच से पहले टी साइलेंट होता है। ई एन और सी एच से पहले एन साइलेंट होता है, जैसे मिसाल के तौर पे लिसन, ओफन, मैच, कैच। यू के बाद अगर कोई वावल्स हो तो यू साइलेंट होता है, जैसे गिटार, गॉड, गिल्ट। डब्ल्यू साइलेंट। एस के बाद डब्ल्यू साइलेंट होता है, जैसे आंसर, सॉर्ट। आर से पहले डब्ल्यू साइलेंट होता है, जैसे रॉन्ग,
राइट, रैप, रीस्ट, GH साइलेंट। अगर आई या यू, ए यू और ए आई के बाद GH आए तो GH साइलेंट होता है। जैसे ब्राइट, कॉट, ऑट, स्ट्रेट। इस रूल के एक्सेप्शंस हैं, जैसे थ्रू, दो, फ्लो। कुछ वर्ड में GH फ की आवाज देता है, जैसे मिसाल के तौर पर कफ, लफ, रफ। और यू के बाद आने वाला एल साइलेंट होता है, जैसे कुड, शुड। एच से पहले आने वाला डब्ल्यू साइलेंट होता है, जैसे हु, हुम, हुज। ये थे तमाम के तमाम साइलेंट लेटर्स जो आपको याद रखने हैं। अब आखिरी कुछ स्पेशल रूल का जिक्र करेंगे, उसके बाद में वीडियो मुकम्मल हो जाएगा। कुछ स्पेशल रूल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर सी के एक साथ आए तो सीके की आवाज क होगी, जैसे लोक, क्लॉक। अभी 2 नंबर रूल क्या कह रहा है, ये स्पेशल रूल है। अगर सी के बाद ए ओ यू एल के आए तो सी की आवाज क होगी, जैसे कट, केयर, कैश, क्लॉक, कॉर्नर, क्राउन। अगर सी के बाद ई आई वाई आए तो सी की आवाज स होगी, जैसे सिटी, राइस, सेंटर, साइकिल। आगे बढ़ते हैं, यह है स्पेशल रूल। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, जिस वर्ड के लास्ट में टी, यू, ई, एफ, पी, ई, पी हो, उसके बाद एस आए तो एस अपनी आवाज स देगी। मिसाल के तौर पे शिप्स, रूफ्स, रूफ्स, राइट्स। ये एक खास रूल है जो आपको जानना ज्यादा जरूरी है। यानी जिस वर्ड के आखिर में एम, एम ई, वी ई, टी एच, ओ ई, डबल एल, डी, ए, जी, जी ई, एन, आई, आर ई हो, उसके बाद एस हो तो एस की आवाज ज होगी, जैसे व्यूज, जैसे पाथ्स, ब्रिजेस, इज, पोल्स, फायर्स, टाउन्स, गोस, बर्ड्स, रोड्स, पिन्स, हैज, टाइम्स, हॉल्स, पोएम्स, किड्स। ये तमाम रूल जो है ना आपको याद रखने होंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ वर्ड में एस श की आवाज देगी, जैसे एशिया, शुगर, इशू, श्योर, पेंशन। यानी हिंदी में तलाबे शाह और उर्दू में शीन। आगे बढ़ते हैं, अगर TION, CEA या CIA किसी वर्ड में आए तो श की आवाज देगी, जैसे ओशियन, सोशल, पोशन, पोशन। आगे बढ़ते हैं, अगर ए या यू के बाद TION या TURE हो तो उसकी आवाज च होगी, जैसे नेचर, क्वेश्चन। आपने देखा होगा इंडिया का एक वीडियो
जिसमें टीचर नेचर को नटूरे और फ्यूचर को फटूरे पढ़ रहे थे, क्योंकि उन्हें ये रूल्स पता ही नहीं है से कब ये अल्फाज कौन सी आवाज देते हैं। आगे बढ़ते हैं कि अगर जी के बाद आई ई वाई आए तो जी की आवाज ज होगी, जैसे जर्मनी, जियंट। और इसके एक्सेप्शन है, इस रूल के एक एक्सेप्शन है, जैसे गेट, जी के बाद ई है लेकिन ये एक्सेप्शन है गेट। तो ये थे तमाम रूल्स इंग्लिश पढ़ने के। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ये रूल्स आपको कैसे लगे जो एक साथ मैंने जमा कर दिया है, कई महीने का कोर्स एक वीडियो के अंदर। तो बने रहिए, शौकत अजहरी यूट्यूब चैनल को देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।